हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे, चतुराई। लेसन को हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे। तो बच्चों, शब्दार्थ करने से पहले एक बार लेसन को फिर से समझा देती हूँ आपको। चतुराई लेसन का नाम है और इस लेसन में 4 फ्रेंड हैं, खरगोश, गिलहरी, चूहा एंड पिल्ला। ये चारों दोस्त जो है काफी समय से एक साथ रहते थे। इनमें बड़ा प्यार था। अब चारों में से अगर किसी एक पर परेशानी आ जाती तो चारों दोस्त मिलकर सामना कर। देखो बच्चों, आपके भी फ्रेंड है, कभी भी आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई परेशानी आए तो उसका साथ नहीं छोड़ना, साथ में मिलके अपने दोस्त की हेल्प करना, उसकी मदद करना। ठीक है बच्चों? अब देखो, इसी तरह एक दोस्त पर मुसीबत आए। अब देखो, एक बार क्या हुआ, चूहे और गिलहरी के ऊपर मुसीबत आए। चूहे को खाने की फिराक में बिल्ली पता नहीं कहां से वहां पहुंच गई जहां पर ये लोग खेल रहे थे। अब वो जैसे चूहे को खाने वाली थी, कुत्ते को दिख गया और वो जोर जोर से भौंका, भौ भौ करने लगा। उसने कहा, अगर तुमने चूहे की तरफ आंख उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही जो है कुत्ते से बिल्ली डरती है, तो ये सुनते ही वो वहां से भाग गया। अब इसी तरह एक बार गिलहरी के ऊपर भी परेशानी आ गई। गिलहरी को क्या हुआ, कुछ लड़कों ने घेर लिया और उसको पत्थर मारने लगे। तब ये खरगोश वहां आता है और वो ऐसे जम करके उनके साइड से निकल जाता है। अब गिलहरी को छोड़ के बच्चे जो है खरगोश के पीछे भागते हैं। गिलहरी को मौका मिला, वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गई। अब एक दिन गिलहरी बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसने कहा, भाई हम चलो, भाई हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। एक जगह बैठे बैठे हमारी तो तबीयत खराब हो रही है। सबने एक साथ कहा चलो, और सब चल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर पे पहुंचे थे कि उनको बहुत हरा सा एक मैदान दिखाई दिया, जहाँ पे हरी हरी घास, छोटे छोटे फूल, हरे भरे पत्ते। इतना खुश हो गए वो चारों, वो हरियाली देखकर। खरगोश तो इतना खुश हुआ कि वो झूम कर नाचने लगा और गाना गाने लगा। नन्हे नन्हे फूल खिले हैं, सुंदर हरियाली, हरे हरे पत्ते लगते हैं जैसे नन्ही प्याली। अब देखो बच्चों, खरगोश ने झूम कर गाना गाया कि भाई नन्हे नन्हे तो फूल खिले हैं, बड़ी सुंदर हरियाली है, हरे हरे पत्ते तो ऐसे लगते हैं जैसे नन्ही प्याली है। अब चूहा प्याली की बात सुनकर बड़े जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, चलो अब हम इसी प्याली में चाय पीएंगे। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। अब वो लोग थोड़ा आगे पहुंचे। आगे पहुंचने पर उनको एक पहाड़ दिखाई दिया। तो आज तक वो लोग उसी पेड़ के पास रहते हुए आए थे। इतने बड़े पहाड़ को देखकर अपने पेड़ से ऊंची चीज उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। उनको लगता था कि उनका पेड़ ही जो है सबसे ऊंचा है। अब पहाड़ को देखकर वो अचंभे में पड़ गई, यानी कि आश्चर्य में पड़ गए, हैरानी में पड़ गए। भाई इतना बड़ा पहाड़! गिलहरी जो है पहले से पहाड़ को जानता था, क्योंकि वो पेड़ पर रहता था तो उसको ऊंचाई का पता था। खरगोश, चूहा और कुत्ता पेड़ के नीचे रहते थे, तो उनको इतनी ऊंची चीज उनको दिखाई नहीं देती थी। आप देखो बच्चों, खरगोश गिलहरी पहले से जानते, तो गिलहरी ने सबसे पूछा कि वो जो सामने सफेद सफेद सा धुआं दिख रहा है ये क्या है? तो चूहा बोलता है, ये तो धुआं है। तो वो कहते हैं, नहीं ये धुआं नहीं है। गिलहरी कहते हैं, ये तो बादल है, जो हमें बादल जो है ऊंचाई पर रहते। तभी जो है चूहा कहता है कि अच्छा, यही बादल है जो हमें बारिश देते हैं, पानी देते हैं। तो गिलहरी ने उसको हाँ कहा। सबने गिलहरी की ज्ञान की, यानी कि उसके नॉलेज की तारीफ की। भाई गिलहरी को तो बहुत नॉलेज है, बहुत पता है गिलहरी को। अब थोड़ा और आगे चले, चारों आगे चलने पर उनको एक नदी दिखाई दी। अब वो सोचने लगी कि नदी को कैसे पार किया जाए। तो चूहा ने एकदम से कहा कि क्यों ना हम कुत्ते की पूंछ पकड़ के नदी को पार करेंगे, उसकी पूंछ से हम चारों नदी पार हो जाएंगे। तभी जो है उस गिलहरी चिल्लाकर कहते कि नहीं, पार नहीं पहुंचेंगे, बीच में ही डूबकर मर जाएंगे। इतना छोटा पिल्ला है, इसकी पूंछ हम कैसे पकड़ सकते हैं? तुम ही कोई उपाय बताओ। अब चूहा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, गिलहरी को तुम ही बताओ कोई आइडिया। उसने कहा, अगर आइडिया होता तो मैं जल्दी बता देती। फिर खरगोश को अचानक से एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं धूप से बचने के लिए छाता लेके आया हूँ, और सही से किस्मत से आज रस्सी भी साथ लेकर आया हूँ। क्यों ना हम इन दोनों की हेल्प से जो है नदी को पार कर ले। तो गिलहरी ने पूछा, कैसे? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। खरगोश ने समझाया कि देखो भाई, एक रस्सी का छोर हम इस तरह बांधेंगे, दूसरा छोर लेकर मैं उस पार चला जाऊंगा। कैसे? सब एक साथ बोलते। खरगोश कहते हैं, हाँ भाई ऐसे। खरगोश ने छाता खोला और उसको पानी में रख दिया, और छाता पानी में खुद ब खुद तैरने लगा। बस इसी छाते को पकड़कर मैं उस पार चला जाऊंगा। अब रस्सी का दूसरा छोर पेड़ से बांध दिया और दूसरे को पकड़कर वो झूलते हुए
सब लोग, उसने कहा कि मैं इसको लेकर उस तरफ जाऊंगा, तुम इसी रस्सी को पकड़कर उस पार आ जाना। तो सबने कहा ठीक। क्यों, सबको डर भी लग रहा था, लेकिन खरगोश की हिम्मत देखकर सब चुप रह गए। खरगोश रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर छाती में बैठ गया और उस तरफ चला गया। अब वो वहां पर पहुंच गया और उसने जाकर वहां पर रस्सी को बांध दिया। अब वो रस्सी पुल जैसी बन गई। रस्सी के सहारे खरगोश, चूहा, गिलहरी और पिल्ला वहां पार पहुंच गए। अब चूहे को एकदम से याद आ रही, रस्सी को तो हम उधर ही छोड़ आए। तो खरगोश ने कहा कोई बात नहीं, रस्सी को वहीं रहने दो, आज से ये हमारा पुल है, इसी की मदद से जो है हम इधर पार आएंगे, वार जाएंगे, इसी की हेल्प से हम आया जाया करेंगे। ठीक है। खरगोश की समझदारी की सबने तारीफ की, भाई खरगोश कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसके पास दिमाग है, तो सबने उसकी तारीफ की। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। इसका आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे करेंगे। शब्द अर्थ, शब्दार्थ यानी कि अल्फाज मानी। मेल, मेल मीन्स मेल वाला, यानी कि वो गंदा वाला मेल नहीं जो हमें नहाने से हमारे ऊपर जो शरीर में लग जाता है, या गंदे होने से हमारे कपड़ों में, वो वाला मेल ये नहीं है। ये मेल मीन्स है मिलना, यानी कि एक दूसरे से मिलना, या दूसरा है स्नेह, दूसरा हम इसको कहेंगे प्यार। ठीक है, एक दूसरे के साथ प्यार से मिलना। उसके बाद अचंभा, अचंभा मीन्स आश्चर्य, हैरानी। ठीक है। प्रशंसा, यानी कि किसी की कोई अच्छा काम करने पर हम किसी की तारीफ करते हैं, उसको कहते हैं प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स तारीफ। एकाएक, अचानक, यानी कि कोई भी चीज अचानक से हो जाती है उसे कहते हैं एकाएक। हिम्मत, साहस, यानी कि कोई काम भी हम जब करते हैं तो हिम्मत से करना चाहिए, हमें साहस से करना चाहिए। संयोग, संयोग मीन्स भाग्य, यानी कि हमारी किस्मत। उसके बाद सूझबूझ, सूझबूझ मीन्स बुद्धि, यानी कि दिमाग। ठीक है बच्चों, ये जो है आज आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।